यूनिट थर्ड सेमेस्टर फोर्थ बीकॉम जनरल का एफएसए टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशियो एनालिसिस में जो थर्ड यूनिट है आप लोगों का, उसमें प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 631 आरपी त्रिवेदी मनोज त्रिवेदी के टेक्स्ट बुक में उसके प्रॉब्लम्स अगर आपको मैं सामने पढ़ के सुनाऊं थोड़ी देर में तो From the following trading and profit and loss account of Anand Limited for the year ending 31st March 2017, the statement of profit and loss is given to you in the problem. Particulars में revenue from operations जिसको हम net sales बोलेंगे, other income है, total revenue उसको total कर दिया गया, उसके बाद expenses है, उसके बाद all the expenses को total कर दिए 70,05,000 हुआ, उसके बाद income में सब expenses को minus करें तो profit आएगा। आपसे क्या problem में पूछ रहा? Calculate ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसका सोल्यूशन यहाँ पर हमारे पास सब बोर्ड पे देखिए आप। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है सब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स है, दोनों को एक साथ समझिए आप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है या नेट सेल्स इनटू 100। जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है, कंफ्यूज न होना है, आप गवर्नमेंट पॉलिसी समझेंगे उसको जीपी लिखने की। ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर रहे हैं। कैसा मालूम होता ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप करेंगे तो आपको क्या मालूम होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 20 लाख माइनस 16 लाख माइनस 1 लाख। इनके ऊपर एक नेगेटिव फिगर है, आप प्रॉब्लम में देखिए, इसलिए हम 1 लाख को 16 लाख में माइनस कर दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपीज हो गया। जब माइनस करने के बाद देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100 जब कभी भी लिखा जाता तो आंसर हम लिखेंगे 25% में आंसर लिखा जाएगा। नाउ कम टू द नेट प्रॉफिट रेशियो। उसका फॉर्मूला है सिर्फ जीपी की जगह चेंज कर देके एनपी कर दे रहे हैं। एनपी बोले तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो, वो नेशनल प्रेजेंट नहीं है बल्कि नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में नेट सेल्स इनटू 100। मैं यहाँ पर सिर्फ जीपी की जगह यहाँ पर उसको एन कर दिया। नेट प्रॉफिट में नेट सेल्स इनटू 100 या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। फॉर्मूला यहाँ पर 2 बार आ चुका, एक बार काफी है। किस तरीके से करेंगे? नेट प्रॉफिट इज 3,20,000 डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100 दैट इज 16%। प्रॉब्लम जब लास्ट प्रॉफिट जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब आप माइनस कर रहे हैं तो लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है हमारा। तो नेट प्रॉफिट माइनस कर दिए, उसके बाद इनटू 100 कर दो, 16% हमारा आंसर है। थर्ड आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। कैसा आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हमको मालूम है सब 5 लाख से, वो 15 लाख से, 15 लाख से, 5 लाख नहीं है, 15 लाख से। $15 लाख को हम ग्रॉस, उसके बाद ये मालूम करें हम, ये माइनस करने के बाद 5 लाख आया, हम सॉरी ये करेक्ट है, लेकिन असल में 20 लाख में से अगर आप 15 लाख को माइनस करें तो ये 5 लाख आया, ये बराबर। लेकिन अब यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो किस तरीके से मालूम करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मालूम करना है, तो ऑलरेडी हमारे पास मालूम कर लिए थे हम। 16 लाख में से 1 लाख माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 15 लाख आ गया। ये 15 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको फॉर्मूले की एक चीज मिल गई। अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसा मालूम करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग कौन से रहते हैं सर? वो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में जो भी आता है, इंटरेस्ट वगैरह से जो रिलेटेड है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। यहाँ पर मैं सबको ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1,85,000 मेरे को आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब उसके बाद मैं फॉर्मूले में जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 15 लाख प्लस 1,85,000 दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा आंसर आ गया कि 84.25%। नाउ कम टू द फोर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। इससे पहले हमारे 100 तो जैसा है फिगर वैसी ले लेंगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कितना है साहब? अभी हमको 84.25, उसको माइनस कर दिया हम तो आंसर आ गया 15.75। ये रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम नंबर 4 है। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई चीजें इसमें टच हो गई। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा है, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए उस पर। प्रॉब्लम नंबर 5, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन टू यू। और आपसे जो सवाल किया जा रहा है यहाँ पर, और बैलेंस शीट भी आपको दे दिया प्रॉब्लम में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो।
सब इतने इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछता। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स खास तौर पर ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहले जो पूछा करंट रेशियो, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉब्लम पूरा आने की मैं पूरी कोशिश करा, तो शॉर्टकट्स यूज करा, तो आप लोग थोड़ा इसका ख्याल रखिए। CR मीन्स करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। 48,000 के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 13,000 के 3.69 आंसर आया मेरे को। फिर लास्ट में मैं उसको डिसिमल प्लेसेस पे तो हम 3.7 कर दिया उसको। अब आइए बी की तरफ, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो पूछा। फॉर्मूला इससे पहले करें हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा मालूम करें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस चेंज इन स्टॉक। वहां पर नेगेटिव फिगर था, आप प्रॉब्लम में देखे तो समझ में आ गई बात, समझ में आ जाएंगी बात। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। 15,000 प्लस 3,000 ये दोनों को ऐड करने पर हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया। नाउ कम टू द, फिर आप रिवर्स जाएंगे प्रॉब्लम की तरफ। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करें हम, तो हमारा आंसर आया 81.18%। सी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको मैं शॉर्टकट में आपका STR बोल के लिखाऊंगा, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज स्टॉक हमको नहीं मालूम है, जो चीज नहीं मालूम है बाजू ले लिया। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये वर्किंग नोट्स में दिया, आप देखिए प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमको 69,000 आया। तो देयरफॉर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, रिवर्स जा रहा हूं। STR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 69,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 85,000 दैट इज इक्वल टू 12,425। ये टोटल जो मालूम है हमको, इसका टोटल 12,425 है। ये प्लेस पे आपको 12,425 आना है। फिर उसके बाद ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 51,000 पहले से जो लिखा गया, वो दोनों को ऐड कर लिए तो आपको ये आंसर आ जाएगा। इसका मैं फिर से करेक्शन करूंगा आपको, इसका टोटल बता रहा हूँ सिर्फ आपको, 12,425 इसका टोटल हुआ, ये ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद अब रिवर्स जा रहे हैं हम। STR देयरफॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 51,000 डिवाइड बाय 12,425 दैट इज इक्वल टू 4.1 आ गया आंसर। अब डी देखिए, डी यहाँ पर है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट ये मालूम है आपको, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको वो नहीं बता रहा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस के जरिए से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो फिर मैं जो चीज आपको मालूम है फिर उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट, ये है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं वहां पर, टैंजिबल एसेट बोल के प्रॉब्लम में दिया हुआ। फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 85,000 के डिवाइड बाय 23,000 कर दिया हमें, तो मेरे को ये आंसर आ गया। उसके बाद देखिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है 85,000, टोटल एसेट्स 85,000 के हैं। ये थोड़ा करेक्शन करिए एक बार, टैंजिबल एसेट्स की फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ गलती हो रही क्या है जी। 23,000 है साहब, ये 23,000 टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एक करेक्शन कुछ है इसमें देख लूंगा मैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स बाय नेट सेल्स। फिक्स्ड एसेट्स है 23,000, रिवर्स हम फॉर्मूला लिख दिया उसका। आज आपको लिखना है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, ये करेक्ट है। नेट सेल्स 85,000 डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स ये है, और फॉर्मूला में आपने यहाँ नहीं लिखा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, आप लोग देख लीजिए आपके पास है, यानी कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1.77। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो एक ही बात है साहब, दो भी बोले तो। ये क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स में ट्रेड रेशियोबल्स को बोलते हैं, कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट्स को बोलते हैं। वो दोनों को ऐड कर लिया हमें तो हमको क्विक एसेट्स आ गए। उसके बाद देयरफॉर क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू 10,100 डिवाइड बाय 13,000, यानी कि क्विक करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 0.78। ये आंसर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, आप लोग इसकी खासतौर पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।